रोहित, ये बताइए कि अमेरिका का जो रुख है, जिस तरह से चीन पर लगातार अमेरिका हमलावर नजर आ रहा है, डोनाल्ड ट्रंप के, माइक पॉम्पियो के जिस तरह से बयानात सामने आ रहे हैं, और भारत और चीन के बीच ये जो तल्खी है, ये तो अब जग जाहिर है, ये आप देख ही रहे हैं। किस तरह से अमेरिका के इन बयानों को देखा जाए? एक तरफ चुनाव है, नवंबर में चुनाव होने हैं, तो चुनावों के मद्देनजर भी बहुत सारे बयानात दिए जा रहे हैं। किस तरह से हम देखें? देखिए सबीर, आपने बहुत अच्छी बात कही कि जो बयान आ रहे हैं, इसमें ये समझना बहुत जरूरी है कि कौन से बयान जो है वो चुनाव के लिए हैं और कौन से एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से है। मैं आपको एक और बात बताऊं कि यहाँ के जो थिंक टैंक है उनमें एक और बात जो चल रही है वो ये है कि सर्दियों के समय यानी दिसंबर के आसपास अगर यहाँ पे चुनाव का रिजल्ट नहीं आता है, 3 नवंबर को इलेक्शन, और ऐसा हो सकता है कि जैसे 2000 के टाइम पे होता है इलेक्शन जॉर्ज डब्ल्यू बुश का और एल गोर का, कि इलेक्शन रिजल्ट आने में करीबन 6 हफ्ते लग गए थे। तो उसका फायदा चीन उठाने की कोशिश जरूर करेगा कि जब दुनिया का ध्यान लगा होगा कि यहाँ पे कौन प्रेसिडेंट बना है, तो ताइवान को लेके एक यहाँ पे और बात चल रही है कि शायद चाइना कोशिश करे कि ताइवान को कहीं ना कहीं साउथ चाइना सी में और ताइवान को लेके कुछ करे चाइना, और कले भी यहाँ लगाई जा रही है। तो मेरा ये समझना है कि इसमें हाँ चुनाव है, मुद्दा है, लेकिन कहीं ना कहीं एक स्ट्रेटेजिकली पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी भी चीजें हुई है स्प्रिंग से, मतलब अप्रैल से लेकर अभी तक, और जितने भी बयान आए हैं, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट यह है कि अमेरिका जो है बिल्कुल भी सिचुएशन को लाइटली नहीं ले रहा है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और अमेरिका के पर्सपेक्टिव से यही वजह है कि इस खबर को समझना जरूरी था। एक और अहम खबर आपको देना चाहेंगे जो आ रही है, किसके हवाले से? पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से। वो ये कह रहा है कि इस बार सर्दियों में भारत और चीन का युद्ध होने जा रहा है। पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से यह खबर है। पाक विदेश मंत्री कुरैशी की चीन यात्रा के बाद यह बड़ा खुलासा कर रहा है पाकिस्तानी मीडिया। सर्दी में एलएसी से एलओसी तक युद्ध छिड़ सकता है। पाकिस्तानी मीडिया के इस दावे के पीछे की हकीकत क्या है, यह जानना जरूरी है। पाक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक युद्ध में पाक का स्टैंड समझने चीन गए थे कुरैशी। ये पाकिस्तानी मीडिया का एक सेक्शन जो है वो ये दावा कर रहा है कि दरअसल चीन इसीलिए गए थे शाह महमूद कुरैशी कि युद्ध में पाकिस्तान का स्टैंड क्या रहेगा, पाकिस्तान कैसे अपनी हरकतों से भारत को परेशान करेगा। कुल मिलाकर आसान अल्फाजों में इसे आप ऐसे समझ सकते हैं। फखर यूसुफजई साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। फखर यूसुफजई साहब, अब ये जो दावा पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से किया जा रहा है, ये किस बेसिस पर किया जा रहा है? कौन से ऐसे सोर्सेज हैं जिनके हवाले से ये खबरें आ रही हैं? थैंक यू समीर। सबसे पहले तो ये कि आपने बात की फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी की, तो 2 दिन पहले जब वो एक ब्रीफिंग दे रहे थे फॉरेन ऑफिस में, तो ये बात उन्होंने वहां पर की थी। ये बात जो आप कह रहे हैं कि हम चाइना गए हुए थे ये मालूम करने के लिए या ये बात करने के लिए कि अगर हिंदुस्तान या चाइना के दरमियान कोई जंग होती है तो पाकिस्तान का क्या रोल होगा या कहां पे स्टैंड करेगा, तो ये बात बिल्कुल उन्होंने मीडिया टॉक में शाह महमूद कुरैशी ने की थी। एक बात फिर आप और बात कर रहे हैं जंग की, हिंदुस्तान और चाइना के दरमियान जंग की। तो मुझे जो अभी तक जो यहाँ पे मतलब कुछ थोड़े से डिप्लोमेट से मेरी बात हुई, स्पेशली चाइनीज जर्नलिस्ट कुछ इस्लामाबाद में मौजूद है और डिप्लोमेट्स है, तो उनके मुताबिक एक तो ये बात है जो आपके एक पैनलिस्ट ने भी बात कही कि चाइना पीछे नहीं जाना चाह रहा। जो इलाका उन्होंने अभी जितना भी कब्जा किया है या जो भी किया, आप लोगों का जो 15 जून को हुआ था उससे वो रिवर्स बैक नहीं करना चाह रहा बिल्कुल किसी सूरत में। शायद ये भी एक वजह है कि आप लोगों की जो बातचीत के तकरीबन 16 आप लोगों के सेशन हो चुके हैं उनके साथ, और वो मतलब मेरे ख्याल उसका कोई रिजल्ट प्रॉपर नहीं आया, तो ये एक ही चीज है। दूसरी चीज एक ये है कि माइक पॉम्पियो की एक स्टेटमेंट जिस तरीके से कल उन्होंने रात को ट्वीट किया है कि दुनिया में अमेरिका के लिए सबसे बड़ा खतरा चाइना है, तो उसकी बिल्कुल नहीं फखर यूसुफजई साहब, वो अमेरिका का स्टैंड हमें पता है। आप ये बताइए ना, शाह महमूद कुरैशी जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कह रहे थे कि भाई हम तो वहां पर पाकिस्तान का रुख क्या रहेगा अगर भारत और चीन के बीच युद्ध हो जाता है, ये हम पता करने गए थे और इस बारे में इल्म हासिल करके वो आए हैं। क्या शाह महमूद कुरैशी वो मीडिया से ब्रीफिंग में इस बात का भी जिक्र कर रहे थे कि यह जानकारी उन्हें मिली है कि भारत और चीन के बीच युद्ध होने जा रहा है इस सर्दियों में? उन्होंने ये बात नहीं की कि सर्दियों में जंग होने जा रही है, लेकिन उन्होंने कहा कि इम्कानात ऐसे मौजूद है क्योंकि हालात पिछले 2 से 3 महीने हो गए कि हालात खराब हैं।
आपके प्राइम मिनिस्टर बता रहे हैं हम भी मॉनिटर कर रहे होते हैं चाइना के साथ, हिंदुस्तान के साथ, और मतलब इस रीजन का, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसी लोकेशन पे मौजूद है कि पाकिस्तान का एक रोल है। और आपने कहा तो फिर ये शाह महमूद कुरैशी का अपना असेसमेंट था ना, जिसके हवाले से मीडिया में खबरें चल रही हैं पाकिस्तान के। देखिए, उनके लाजमी सी बात है, फॉरेन मिनिस्टर उनकी एक स्टेटमेंट है, वो क्योंकि चाइना के दौरे पे गए हुए थे, तो लोगों ने उनसे पूछा भी, क्योंकि एक ये भी बात की जा रही थी कि वो शायद पैसे लेने के लिए गए थे, ये करने के, ये भी बहुत ज्यादा आपके मीडिया में भी ये बात चली थी, पाकिस्तान में ट्विटर के ऊपर ये चीज ट्रेंड कर रही थी कि वो पाकिस्तान से पैसे लेने के लिए चाइना गए हुए थे, कि वो पैसे लेने। लेकिन बहुत सारी चीजें मैंने आपके पिछले शो में भी कहा था कि ये शायद ये एक वजह थी, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे रीजंस थे जिसकी वजह से शाह महमूद कुरैशी गए, और अपना मतलब पोजीशन तो लाजमी सी बात है उन्होंने क्लियर करनी है, चाइना के साथ खड़े होना है, ये बातों से बड़ी क्लियर है। इमरान खान की हुकूमत का या शाह महमूद कुरैशी की स्टेटमेंट या फिर जो बाजवा साहब, ठीक है, उससे ये क्लियर है कि वो मतलब दे विल स्टैंड विद चाइना क्लियर। ठीक है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।